Okay, my dear students, let's start about nutrition, definition of nutrition, mode of nutrition, and types of nutrition. Okay, so what is nutrition? Again, if we will start about nutrition. We will study about nutrition. Nutrition is a process by which organism obtain food material from external environment to carry out their growth and development and other activities. ठीक है, न्यूट्रिशन के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसे सब्सटेंस को ऑब्टेन करता है. न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन दो सब्सटेंसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ एंड कैरिड आउट वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. तो इसे डिफाइन कर लेते हैं. न्यूट्रिशन is a process of intaking of food. ठीक है, from external environment. ठीक है, by which organism carried out various types of activity, growth and development. ठीक है, सिंपल यदि इसको आपको डिफाइन करना है तो इस तरह से बता सकते हैं. मोड ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ठीक है, फूड को इनटेक करने के मोड को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं. न्यूट्रिशन की हिंदी मीनिंग होती है पोषण. मतलब पोषक तत्वों को ऑब्टेन करना, पोषण. ठीक है, मतलब पोषण तत्वों को ऑब्टेन करना मतलब न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, अब ये सब्सटेंसेस क्या रहते हैं? हम ऐसे एनवायरमेंट से फूड मटेरियल किस फॉर्म में लेते हैं? सपोज हम जो फूड लेते हैं डेली डाइट में, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये आपको मालूम है. तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स वो क्या क्या होते हैं वो आपको जानना जरूरी है. हम क्या क्या चीजें फूड में लेते हैं डेली डाइट में? हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट. क्या लेते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, और क्या लेते हैं? फैट्स लेते हैं. इसके अलावा विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, और वाटर. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स आर नोन एज न्यूट्रिशन एलिमेंट और न्यूट्रिशन कंपाउंड और न्यूट्रिएंट. ये सब हमारे डेली डाइट में होते हैं. सपोज हम जैसे फूड हमने लिया, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, है ना, सलाद, पापड़, ये सब भी रहते हैं, फ्रूट्स भी रहते हैं. तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमको ऑब्टेन हो रही है? देखिए, रोटी और दाल से हमको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है. ठीक है, फिर हम जो रोटी में जो घी लगा रहे हैं, ठीक है, या सब्जी में जो ऑयल डाल रहे हैं वो क्या हो गया? फैट और फैटी एसिड हो गया. फिर विटामिन और मिनरल्स हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिल रहे हैं. वाटर हम लेते हैं जो इन सभी मटेरियल को डिजोल्व करने का काम करता है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स आर थ्री मेजर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आवर फूड. तो इनका डाइजेशन जो रहता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू होता है. और ये आपको मालूम है ह्यूमन बीइंग में एक प्रॉपर एक एलिमेंट्री कैनाल होती है. इसी तरह सभी ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड अलग होती है, डाइजेशन की प्रोसेस अलग अलग होती है. उसके लिए उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है. डिपेंड करता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन लेवल किस तरह का है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर आदि एनिमल है, सपोज अमीबा, पैरामीशियम, तो डायरेक्ट बॉडी सरफेस से फूड को इनटेक कर लेते हैं और फिर बॉडी के अंदर जाके उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है एंजाइम्स के थ्रू. लेकिन यदि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वेल डेवलप एलिमेंट्री कैनाल होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है. सपोज ह्यूमन बीइंग, जैसे ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो एक वेल डेवलप हमारी बॉडी में एक एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जो उसको डाइजेस्ट करने का काम करती है. तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा न्यूट्रिशन क्या है. न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन दो सब्सटेंसेस which are required for their growth and carried out various types of activity. यहाँ पे दो और डेफिनेशन दी हुई है. न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम एनवायरनमेंट बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म कैरिड आउट वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. या सिंपल मोड ऑफ इंटेकिंग ऑफ फूड. अब हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है ये भी मैंने बताया है. तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड नेसेसिटी ऑफ न्यूट्रिशन.
तो इसकी नेसेसिटी क्या क्या हो सकती है वो हम देखते हैं पहले। ठीक है, न्यूट्रिशन की क्या क्या नेसेसिटी हो सकती है, न्यूट्रिशन की क्या क्या नेसेसिटी हो सकती है। चलिए देखते हैं न्यूट्रिशन की नेसेसिटी। नेसेसिटी ऑफ न्यूट्रिशन, नेसेसिटी ऑफ न्यूट्रिशन। तो डेफिनेशन में क्लियर था काफी कुछ। फिर हमने न्यूट्रिशन एलिमेंट देखे, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह देखे। तो इनके फंक्शन क्या कहते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ये हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रोवाइड एनर्जी। प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। विटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डिसीजेस। ठीक है, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये सब ही हमारे क्या हो जाएंगे, नेसेसिटी हो जाएगी। ठीक है, हमने इसमें डिफाइन किया हुआ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो फूड की रिक्वायरमेंट एंड न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। फिर सेकेंड फॉर एनर्जी, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज सेल, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज सेल जो कि प्रोटीन का काम रहता है, डैमेज सेल। ठीक है, और क्या रहता है, फॉर मेटाबॉलिज्म। ये सब इनके क्या हो जाएंगे, फंक्शन हो जाएंगे किसके, न्यूट्रिशन के, न्यूट्रिएंट्स के। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया था मोड ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड। तो मैंने बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहेंगे, जैसे सपोज अमीबा, पैरामीशियम, तो डायरेक्ट बॉडी सरफेस से लेंगे। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहेंगे तो वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल, या उनमें एक डाइजेस्टिव, बहुत सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। So let's talk about types of nutrition. आगे हम क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। Nutrition is mainly two types. There are two types of nutrition found in organism. First one is autotrophic, autotrophic nutrition. हम ये कर लेते हैं, autotrophic nutrition, nutrition. And another one is heterotrophic nutrition, heterotrophic nutrition. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ। एंड ट्रोपस मीन्स होता है नरिशमेंट, ट्रोपस मीन्स क्या होता है, नरिशमेंट। मतलब क्या निकला इसका, सेल्फ नरिशमेंट। क्या मीनिंग निकल रही इसके, सेल्फ नरिशमेंट। मतलब it is the process of nutrition in which organism prepare their own food. ठीक है, या you can nutrition in which organism prepare their own food is called auto nutrition, autotrophic nutrition. auto का मतलब होता है सेल्फ, और इस तरह के न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, और इसलिए इसका नाम पड़ा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सेल्फ नरिशमेंट कर रहे हैं। अब ये कैसे अपना सेल्फ न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज टेक्स प्लेस बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो आप इस तरह से डिफाइन करेंगे द प्रोसेस, या इस तरह से डिफाइन करें, न्यूट्रिशन इन विच, न्यूट्रिशन इन विच organism prepare, in which organism prepare their own food, their own food by
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये अपना फूड जो है सेल प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं, इसको फिर से हम डिफाइन कर लेंगे। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ फोटोसिंथेसिस क्या होती है। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? Photosynthesis is a biochemical process in which plant prepare their own food with the help of carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight. ठीक है, इसमें क्या करते हैं? It is biochemical process. It is biochemical process in which plant prepare their own food with the help of carbohydrate and water in the presence of sunlight and chlorophyll. ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन हो गई। It is biochemical process in which plant prepare their own food with the help of CO2 and water in the presence of sunlight and chlorophyll. सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं? अपना सेल्फ फूड प्रिपेयर करते हैं। 6 CO2 प्लस 12 H2 इज इक्वल टू, यहाँ पे एरो के ऊपर आप बताएंगे सनलाइट और इधर लिखेंगे क्लोरोफिल। क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, फूड फॉर्म हो जाएगा। C6 से H12O6 प्लस 6H2 प्लस 6O2, ये ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये पूरी प्रोसेस जो है ये फोटोसिंथेसिस की है। CO2 और H2 के हेल्प से फूड प्रिपेयर हो रहा है और क्या तैयार हो रहा है? ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो प्लांट इसी प्रोसेस के थ्रू, मतलब प्लांट में जो क्लोरोफिल, इसका क्या फंक्शन है? इस सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, प्लांट में प्रोसेस कैसे हो रही है? जो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं, CO2 का यूज होता है और इस तरह से कार्बोहाइड्रेट में उसका कन्वर्शन होता है। इतनी प्रोसेस होती है ना। तो इस तरह से प्लांट अपना फूड सेल प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा, प्लांट तो ही है, प्लांट के अलावा एल्गी है। एल्गी, कुछ बैक्टीरिया में भी ये प्रोसेस पाई जाती है। ठीक है, इस तरह से ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट में, एल्गी में, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई में भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट इसका मेन एग्जांपल है, लेकिन एल्गी और बैक्टीरिया में भी ये पाए जाते हैं। तो कुछ प्रोटोजोअन्स में भी होते हैं, जैसे यूग्लिना है, उनमें भी हो सकता है, होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। यूग्लिना सॉरी पैरामीशियम है, कुछ इस तरह से कुछ प्रोटिस्ट है, प्रोटोजोअन्स है, जिनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सेल्फ होता है, मतलब सेल्फ प्रिपेयर मेथड के थ्रू होता है, या जिसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपस मतलब नरिशमेंट, मतलब सेल्फ नरिशमेंट। ऐसी प्रोसेस न्यूट्रिशन की या ऐसा टाइप्स न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, और ये प्रोसेस होती है मेनली प्लांट में, लेकिन इसके अलावा एल्गी और बैक्टीरिया में भी हो सकती है। और इसमें प्लांट अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं, फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं। ये हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अनदर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सेकंड जो देख रहे हैं हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने एक देखा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और सेकंड हम देखने वाले हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सेकंड हम देख रहे हैं, या हमने इसको बी से बताया था, बी नाम दिया था, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है? इसमें हेट्रो का मतलब क्या होता है भाई? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट।
मतलब क्या होता है, डिफरेंट, और ट्रॉपस मतलब नरिशमेंट, मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। those nutrition in which organism obtain their food from other। ठीक है, मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर रहे हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, दे इट मे बी प्लांट और एनिमल, ये प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, मतलब प्लांट से भी ये अपना फूड ऑब्टेन कर सकते हैं, एनिमल से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो और इसका एग्जांपल है एनिमल्स, सभी तरह के एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग आल्सो इंक्लूडेड इन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हम में भी कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्योंकि हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, और प्लांट से भी हम ऑब्टेन करते हैं, एनिमल से भी फूड ऑब्टेन करते हैं। तो हेटेरो का मतलब ये हो गया डिफरेंट, इसलिए दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते हैं, यही वजह है इसका नाम क्या पड़ा, हेटेरोट्रॉपिक। और ऑटो में क्या था, वो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे थे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, और उसमें प्लांट मेनली आते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, मेनली इसका एग्जाम्पल है मेनली एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स तो होते हैं, साथ ही ये कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट में भी पाया जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में भी ये न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं भाई, टाइप्स है ना, वैसे आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन हम कुछ टाइप्स देख लेते हैं। जैसे इसमें एक होता है सेप्रोजोइक या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकंड होता है पैरासाइटिक, ठीक है, एक होता है होलोजोइक। ठीक है, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, इंसेक्टिवोरस टाइप्स न्यूट्रिशन, एक होता है सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन, है ना, शॉर्ट में फटाफट बता देता हूँ आपको सब, है ना। एक सिम्बायोसिस भी होता है, सिम्बायोसिस, ठीक, ये भी देख लेंगे अपन। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, सेप्रोन मीन्स होता है डेट एंड डिके ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन प्लांट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड, या यूं कहें ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम डेड एंड डिके सब्सटेंस। तो सेप्रोफाइटिक में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड और डिके सब्सटेंस से ऑब्टेन करते हैं, उसको कहते हैं सेप्रोफाइटिक। ठीक है, तो मेनली फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इसमें आते इंक्लूड होते हैं। पैरासाइटिक, in parasitic nutrition organism depend upon other for their food and habitat, जिसमें ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड और हैबिटेट के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। पैरासाइट का मतलब वही परजीवी। ठीक है, तो जैसे कुस्कुटा है ना, अमरबेल जो होता है ये हुआ, इस तरह कुछ और भी प्लांट होते हैं जो पैरासाइटिक प्लांट होते हैं। ठीक है, और होलोजोइक जो है, होलोजोइक में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म फीड एक्सक्लूसिवली सॉलिड फूड मटेरियल थ्रू डेफिनेट एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉपिक, वो होता है होलोजोइक। हम क्या करते हैं, सॉलिड फूड मटेरियल रिसीव करते हैं, किसके थ्रू, एक प्रॉपर एक एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके थ्रू। ठीक है, उसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन बीइंग इसका एग्जांपल ये हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके बाद हम बात करते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब होता है, द टर्म सिम्बायोसिस रेफर फॉर म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, मतलब कहने का मतलब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए अपने फूड और हैबिटेट के लिए डिपेंडेंट है, और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। So term symbiosis refer for relationship between two organism and both are mutually interrelated with each other। ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटररिलेटेड होते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो रूट, कुछ लेग्यूम्स प्लांट होते हैं उनके रूट्स में पाए जाते हैं, तो उनको वहाँ रहने की जगह मिल जाती है। वो प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं, वो प्लांट को एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन अवेलेबल कराते हैं। इस तरह से ये सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन हो जाता है। तो सेप्रोफाइटिक में डेड और डिके से फूड ऑब्टेन करना,
पैरासाइटिंग में दूसरे पे डिपेंडेंट होना, ठीक है। कुस्कुटा या मरबेल वगैरह जो होते हैं इसके एग्जाम्पल हो गए। होलोजोइक सॉलिड फूड को एक्सेप्ट रिसीव करना और उसको फिर डाइजेस्ट करना, और ह्यूमन बींग इसका एग्जाम्पल होगा। सिम्बायोसिस राइजोबियम बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और सिम्बायोसिस का एक और पॉपुलर एग्जाम्पल है लाइकेन, ठीक है। तो ये हो गया हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की और ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में, ठीक है। इतना आप रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू।